अहमद हमारे शो का बड़ा अहम हिस्सा बनता जा रहा है। बेचारा बड़ी मेहनत करता है हमेशा और बड़ा ही टैलेंटेड है। हमेशा उसको एक शौक होता है, अगर आप उसके बाइसेप की तरफ देखेंगे तो फुला के आके खड़ा होता है, मतलब ये उसकी एक खास बात है। लेकिन अभी वो ये कोशिश करेगा कि आपको हंसाए। अब वो किस किस्म की कॉमेडी कर रहा है, इस पर आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। एंटरटेनमेंट का ज़माना है, आजकल हर जगह इंसान एंटरटेन करता नजर आता है या एंटरटेन होता नजर आता है। जिस तरह क्रिकेट में चेयर लीडर्स एंटरटेन करती हैं, जलसों में सिंगर्स एंटरटेन करते हैं, और इसी तरह एंटरटेन का दौर इतना बढ़ गया है कि आजकल की लोकल बसेस में भी एंटरटेन होता है। बस हम लोगों को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। आपने नोट किया होगा कि आप बस में चढ़ते होंगे, आपके साथ ठीक 5 मिनट बाद एक आदमी और चढ़ता होगा जो चढ़ता भी नहीं होगा, बल्कि शुरुआत से ही बस की कह देता है आ गया आ गया आ गया। वो मेरे भाई जो मुसीबत का सामना नहीं कर पाते हैं, मुसीबत से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जी घबराता है, आँख के अंधेरा अंधेरा छा जाता है, गंदा चैनल साफ नजर नहीं आता। वो मेरे भाई, आपका भाई एक अदद ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया है, इस प्रोडक्ट से ना तो सिर्फ आपकी आंखों का अंधेरा दूर हो जाएगा, बल्कि आपको वो चैनल भी नजर आ जाएगा जिसके कोने पे शेर बैठा हुआ होता है। आप बोलते हैं ये बंदा कौन है और ये इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किस तरह जानता है। बात हो रही है बसेस की, तो अक्सर बसेस में मीटर्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये पता नहीं लगता आप लोगों को कि बस कितनी स्पीड से चल रही है। अब मैं आपको इसका एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर आप नोट करेंगे बस के शीशे हिल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बस 40 की स्पीड से चल रही है। अगर आप नोट करेंगे बस का स्टीयरिंग हिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए बस 80 की स्पीड से चल रही है। अगर आप ये नोट करें कि स्टीयरिंग के साथ ड्राइवर भी हिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बस 160 की स्पीड से चल रही है। जी हाँ, अब बात करते हैं कायनात की सबसे अजीब-ओ-गरीब मखलूक के बारे में, लड़की के बारे में। व्हाट इज़ अ गर्ल? गर्ल क्या है? जो किसी तकरीब में जाने से पहले लिपस्टिक, नेल पॉलिश, हेयर कट सब कुछ कर ले, फिर भी उसने तकरीब में जाके यही कहना होता है कि मैं तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही आ गई। एंड व्हाट इज़ अ बॉय? जो तकरीब में जाने से सिर्फ 2 मिनट पहले अपने दोस्त को फ़ोन करता है, यार तुम नहा के जाओगे, तो उसका दोस्त क्या कहता है, अबे आ जाओ तुम्हारे चाचा का वलीमा नहीं है। अब आपको मिलवाते हैं फैसल कुरैशी साहब से, जिनके बारे में कहा गया था ये बहुत तेज़ बोलते हैं, गेस्ट को बोलने नहीं देते, और इस तरह तो होस्ट नहीं बोलते जिस तरह ये करते हैं। तो उन्होंने अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लाए हैं, देखते हैं वो इंप्रूवमेंट क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका प्रोग्राम नन्हे मुन्ने सितारों में खुश आमदीद। जैसा कि पिछले एपिसोड में लोगों ने और गेस्ट ने बहुत शिकायत की कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, और उसी शिकायत को इम्प्रूव करके मैं नेक्स्ट एपिसोड में मैंने आज गेस्ट बुलाए हैं जिनका नाम है डीजे वकार कुरैशी। जी हाँ, ये वही हैं जो पिछले एपिसोड में थे। ये मुझसे कह रहे थे कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ और इनको समझ नहीं आती और इनको मैं बोलने का मौका नहीं देता, और इसी तरह आज मैंने इनको वापस बुलाया और मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ। नाजरीन, मैं इनको सॉरी कह रहा हूँ। चलें जी, आज का इंटरव्यू हम नए स्टाइल से शुरू करते हैं। तो वकार कुरैशी साहब, आप ये बताएं कि आजकल जो हमारे कराची में इतनी ट्रैफिक है, इसकी क्या वजूहत हैं? मुझे पता है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मोटरसाइकिलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ट्रैफिक तो बढ़ेगी। ये सवाल आपसे पूछने वाला नहीं था, क्योंकि आप एक स्कॉलर हैं, तो मैं समझा शायद आप कोई अलग जवाब देंगे, लेकिन मुझे पता है जो वजह है वो वजह है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। चलें दुनिया के दूसरी तरफ चलते हैं। कहते हैं कि लाहौर में आजकल बहुत ठंड हो रही है। क्यों हो रही है? मुझे पता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया है। सर्दियों का मौसम आएगा तो गर्मी तो नहीं होगी ना, सर्दी होगी। तो ये सवाल पूछ के मैंने इनका टाइम ज़ाया नहीं करना था, इसलिए मैंने आपको खुद बता दिया। नाज़रीन, दूसरी एक बात आती है, लोगों का अजीब सी एक बात पे यकीन है कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। पूछते हैं वकार कुरैशी साहब से कि आप क्या कहते हैं कि दुनिया 2012 में ख़त्म होगी कि नहीं होगी? देखें, ये तो मुझे पता है कि हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हमें पहले ही पता लग जाए 2012 में दुनिया ख़त्म होगी, तो इसका मतलब नहीं होगी। इसमें पूछने की क्या बात है? इतनी इतनी बातें आप लोग इतने बड़े स्कॉलर से पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती, हमारे चैनल की बेइज्जती। आ जाएं, कोई यूनिवर्सल सवाल करते हैं। नाजरीन, लोग कहते हैं कि जिस तरह दुनिया आगे जाती जाएगी, सूरज करीब आता जाएगा, और जब बहुत करीब आ जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। आप मुझे ये बताएं कि सूरज जो दुनिया के करीब आ रहा है वो क्यों आ रहा है? मुझे पता है वो क्यों आ रहा है, सबको पता है क्यों आ रहा है, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो आएगा, ज़रूर आएगा, क़यामत का दिन आएगा, सूरज करीब आएगा, हर चीज़ होगी। भाई कुरान में लिखी है, पढ़ लो, ख़त्म बात। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी हैं। मेरे जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनका एक छोटा सा मसला है, वो हर वक्त रोते हैं। आप मुझे बता सकते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं
کہ وہ روتے ہیں। اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ کبھی وہ 2 بجے روتے ہیں، کبھی وہ 4 بجے روتے ہیں، کبھی وہ 6 بجے روتے ہیں۔ تو آپ مجھے اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں روتے ہیں؟ آپ کیسے دیں گے؟ آپ ان کے کوئی پاپا تھوڑی ہیں، پاپا تو میں ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ جب ان کی امی ان کو مارتی ہیں، کھانا نہیں کھلاتی، دودھ نہیں دیتی، تو وہ بچے روتے ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین، پروگرام کا ٹائم آج پھر سے ختم ہو گیا۔ اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے اور ان سے ان کی رائے پوچھیں گے۔ چلتے ہیں، اللہ حافظ۔